फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्य IFT क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मौर्य IFT क्लासेस में मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना सीखेंगे। किस तरीके से जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, उसके लिए क्या रूल्स फॉलो होते हैं, उस रूल्स को भी हम समझेंगे। इसका रूल्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के डाला हुआ है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आप उसको देख सकते हैं। सो दोस्तों, हम इसमें 20 ट्रांजैक्शंस को देखेंगे। 20 ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे हम क्या करेंगे, जर्नल में एंट्री को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। सो दोस्तों, चलिए उसमें जो मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपको बताई थी, उसमें जो ट्रिक मैंने आपको दिया था वो ट्रिक है डीलर। ठीक है, तो डीलर का मतलब होता है डिविडेंड, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, असेट्स। तो DEA का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। जब DEA इंक्रीज करेगा तो आप हमेशा अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जब DEA का बैलेंस हमेशा ये डिक्रीज करेगा तो आप हमेशा क्रेडिट करेंगे अकाउंट को। LER का मतलब होता है लायबिलिटी, इक्विटी या कैपिटल। R का मतलब रेवेन्यू होता है। LER का बैलेंस हम जानते हैं कि हमेशा क्रेडिट होता है। तो LER जब भी इंक्रीज करेगा तो आप क्रेडिट करोगे, और यदि ये डिक्रीज करेगा तो आप अकाउंट को डेबिट करोगे। सो फ्रेंड्स, इसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है। इस ट्रिक को मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बोलते हैं। ये एक ट्रेडिशनल रूल भी है जिसको कि मैं आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ट्रेडिशनल रूल्स क्या होता है डेबिट और क्रेडिट का। सो इसमें मॉडर्न रूल्स सीख रहे हैं, उसके बेसिस पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। सो पहला ट्रांजैक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000, गुड्स ₹50,000, फर्नीचर ₹30,000। बिजनेस हमने स्टार्ट किया कैश में, गुड्स में और फर्नीचर में। ये जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश, गुड्स और फर्नीचर क्या है, असेट्स है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मनी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है बिजनेस में वो कैश में भी हो रही है, गुड्स में भी हो रही है और फर्नीचर में हो रही है। तो ये सब हमारे एसेट्स हैं। तो एसेट्स जब हमारा इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसलिए कैश अकाउंट DR, परचेस अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट DR। अब जब भी आप पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, जब भी मनी इन्वेस्ट करते हो, तो आप क्या उसको क्या कहते हैं, हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो जो असेट्स आया, असेट्स बढ़ा तो आपने यहाँ पे डेबिट कर दिया, और साथ में कैपिटल भी आपकी बढ़ रही है तो यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट आप कर दोगे। तो ये एंट्री इस तरीके से पास होगी। जितने अमाउंट से आप डेबिट करोगे उतना ही टोटल करके आप क्रेडिट करोगे। डेबिट और क्रेडिट का रूल है कि एक अकाउंट दूसरे अकाउंट के सिमिलर में है तो अमाउंट भी दोनों जगह सेम आएगा। सो सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट ₹40,000। गोपाल से हमने 40,000 रुपए का माल क्या किया, उधार में खरीदा। यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, उधार में आप खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, और किससे हम खरीद रहे हैं, गोपाल से खरीद रहे हैं। तो यहाँ देखिए गुड्स जब मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब कि हमने क्या किया, कुछ खर्चा किया। ठीक है, हमने कुछ खर्च किया। तो खर्च जब किया तो हमारा ये एक्सपेंसेस में कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस जब बढ़ता है, ठीक है, जब इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो हम पैसा खर्च करके हम माल अपने बिजनेस में ला रहे हैं। ठीक है, तो जब एक्सपेंसेस बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए परचेस अकाउंट DR हो जाएगा, और टू गोपाल। अब गोपाल से हमने क्रेडिट में परचेस किया, तो जिस पर्सन से हम क्रेडिट में माल परचेस करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि अब वो क्रेडिटर यदि कहलाएगा, इसका मतलब कि हमें उसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट जब करना होता है तो एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो जाता है, जिसमें कि हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि हमें बाद में पेमेंट करना है उसको। तो उस केस में वो हमारी क्या होगी, एक लायबिलिटी होगी। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए गोपाल को हम क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। सो दोस्तों, थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000, और इस गुड्स का जो कॉस्ट है वो ₹30,000 है। यानी कि हमने 40,000 रुपए में नगद माल बेचा। ठीक है, तो जब हम माल बेच रहे हैं तो उस केस में दो अकाउंट्स हमारे कौन कौन से हुए, कैश हुआ और दूसरा हो गया सेल्स अकाउंट।
ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि सर 40,000 रुपये में बेचा है लेकिन इसका कॉस्ट तो 30,000 रुपीज है, तो 30,000 रुपीज और ये 40,000 रुपीज कि किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए, जब भी आप जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है। वो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता है, क्योंकि कॉस्टिंग जो होती है वो, अब देखिए ये जो माल है इसका कॉस्ट 30,000 रुपये, यानी कि इसका स्टॉक जो होगा वो कॉस्ट के बेसिस पे ही मेंटेन किया जाएगा। लेकिन जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम प्रॉफिट को लेकर के ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इस 40,000 रुपये में 10,000 रुपये प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपने माल बेचा, तो जो कैश हमारा है, कैश क्या है, एक असेट्स है, ठीक है। तो कैश हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, यानी कि कैश इंक्रीज कर रहा है। तो कैश जब इंक्रीज करेगा तो हम कैश अकाउंट डीआर करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब इंक्रीज करेगा एसेट्स तो हम डेबिट करेंगे, तो इसलिए कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा। और सेल्स क्या है, सेल्स एक रेवेन्यू आइटम है, क्योंकि हमने कल क्या पढ़ा था कि रेवेन्यू मींस व्हाट, रेवेन्यू मींस द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, या फिर रिसीट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो रेवेन्यू का मतलब ये था कि आप सेल करके आप इनकम जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, रेवेन्यू जो होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब रेवेन्यू बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ भी हम सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सो फ्रेंड्स 40,000 रुपये यहाँ एंट्री करेंगे, 40,000 यहाँ एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट ₹65,000 कॉस्टिंग 50,000 रुपीज, विच मीन्स कि 50,000 रुपीज के कॉस्ट का जो गुड्स है उसको आपने 65 रुपीज में राम को बेच दिया, किस पे, क्रेडिट पे बेच दिया, उधार पे बेच दिया। तो फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि जब कभी भी किसी को भी आप गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो आपका डेब्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, डेब्टर, यानी कि उससे आपको कुछ समय बाद वापस करना है पैसा। तो जो डेब्टर बन जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, एसेट्स हो जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, हमारी एसेट्स क्या हो रही है, हमारी जो एसेट है वो इंक्रीज कर रही है, यानी एसेट्स हमारी जब इंक्रीज करेगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसलिए राम को हम क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। इसके बाद सेल्स है, क्योंकि हमने गुड्स को सेल किया है, तो सेल्स है तो सेल्स रेवेन्यू का पोर्शन है, तो रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सेल्स भी क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसलिए टू सेल्स अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसमें भी वही चीज है, आप 50,000 रुपीज का जो गुड्स है उसको 15,000 रुपीज प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो, तो प्रॉफिट का जो पोर्शन है उसको साथ में लेकर के हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो 65,000 यहाँ आ जाएगा, 65,000 यहाँ। बढ़ते हैं अपने अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। विड्रू फॉर पर्सनल यूज गुड्स रुपीज कॉस्टिंग ₹5,000, यानी कि हमने अपने बिजनेस से 5,000 रुपए के गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। तो ये हमारा जो ट्रांजैक्शन इसको किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि जब कभी भी हम पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस में से चाहे हम कैश विड्रॉ करें या गुड्स विड्रॉ करें या फिर कोई असेट्स हम परचेस करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए आउट ऑफ द कैश फ्रॉम द बिजनेस, तो वो ड्राइंग माना जाता है। तो पर्सनल यूज के लिए हमने क्या विड्रॉ किया, गुड्स विड्रॉ किया, विच मीन्स कि हमारा जो गुड्स है, बिजनेस में गुड्स हमारा यदि नहीं रहेगा तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, यानी गुड्स हमारा क्या है, एक स्टॉक है। तो स्टॉक क्या होता है, एसेट्स होता है। तो यहाँ पे हमने एसेट्स क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो एसेट्स को जब विड्रॉ किए तो हमारा एसेट्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब हम एसेट्स हमारा डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो गुड्स हमारा क्या हो गया, बिजनेस में से हमने निकाल लिया, तो गुड्स को हम परचेस अकाउंट लिखते हैं, तो टू परचेस हो जाएगा 5,000 रुपीज। और जो ड्राइंग है, यानी कि जब हम अपने बिजनेस में से गुड्स को विड्रॉ करते हैं, यानी कि ड्राइंग अकाउंट एक होता है जिसमें कि कोई भी कैश हो या गुड्स हो वो ड्राइंग अकाउंट में ही जाके डेबिट होता चला जाता है। तो ड्राइंग अकाउंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो जब भी ये इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। तो हमने यहाँ पे गुड्स को विड्रॉ किया है 5,000 रुपए का, यानी कि हमने ड्रॉ किया तो ड्राइंग अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो डेबिट ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेस। तो दोस्तों परचेस टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर ₹20,000। अब जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेस का मालिक है, उसको टाइपराइटर की जरूरत पड़ गई अपने पर्सनल यूज के लिए। तो उसने क्या किया, अपने बिजनेस में से 20,000 रुपए निकाल करके उसने
टाइपराइटर खरीद लिया, लेकिन वो टाइपराइटर किस लिए यूज हो रहा है? क्या बिजनेस के लिए यूज हो रहा है? यदि बिजनेस के लिए यूज होता तो वो एक एसेट्स माना जाता, लेकिन यहाँ पे अपने पर्सनल यूज के लिए वो ले रहा है, तो इसका मतलब वो एक ड्राइंग माना जाएगा। तो यहाँ भी अगेन हम यदि टाइपराइटर खरीदे तो हम टाइपराइटर कभी भी नहीं लिखेंगे, हम हमेशा ड्राइंग ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ड्राइंग क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो हम ड्राइंग अकाउंट डीआर करेंगे। और कैश, हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है, क्योंकि हम बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किए, तो कैश हमारा क्या होता है, एक एसेट्स होता है। तो एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया, 20,000 रुपीस डिक्रीज कर क्रेडिट कर दिया। तो 20,000 दोनों तरफ दो एंट्री। दोस्तों इसमें क्या है कि परचेस चेयर्स फॉर ऑफिस यूज फॉर कैश रुपीस 10,000, हमने अपने ऑफिस के लिए चेयर्स खरीदा 10,000 रुपए का। जो चेयर्स है, चेयर्स क्या है, हमारा एसेट्स है, क्योंकि एक फर्नीचर का आइटम है। तो इस केस में हमारा फर्नीचर क्या है, एक एसेट्स है, तो एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो एसेट यदि बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डीआर हमने कर दिया। और उसके बाद कैश क्या हो रहा है, कैश हमारे बिजनेस से वो पीछे जा रहा है, मतलब पेमेंट करें तो कैश हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो कैश क्या है, एसेट्स है, तो एसेट जब डिक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इसलिए टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीस। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट दिया 10,000 रुपीस, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीस। पेड फॉर प्रिंटिंग रुपीस 500 एंड रिसीव कमीशन रुपीस 1200, हमने प्रिंटिंग स्टेशनरी का आइटम्स कुछ खरीदा या फिर प्रिंट कराया, उसका लिए 500 रुपए दिए, और कमीशन हमको कहीं से मिला तो उसको 1200 रुपए हमको कमीशन मिला। अब इसकी एंट्री हमें कैसे करनी, देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो आइटम्स हमने खरीदा वो हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि हमने बताया था एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ न कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो प्रिंटिंग जो हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ पे एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यदि एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है कैश का। तो कैश एसेट्स है, तो इसलिए एसेट डिक्रीज करेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली रिसीव्ड कमीशन, तो कमीशन हमको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, यानी कि कैश हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए कैश को हम क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। और कमीशन क्या है, कमीशन एक रेवेन्यू का आइटम है, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि चाहे डिस्काउंट आपको मिल गया या फिर कहीं से इंटरेस्ट मिल गया, कमीशन मिल गया, सेल आपने किया गुड्स का, तो किसी भी चीज से रेवेन्यू आपको मिल रही है, तो रेवेन्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कमीशन अकाउंट। तो कैश अकाउंट दिया टू कमीशन अकाउंट 1200। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल रुपीस 40,000, यानी बिजनेस में हमने फ्रेश कैपिटल 40,000 और डाला। ठीक है, तो जब कभी भी बिजनेस में आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो या कैश डालते हो तो आपके लिए कैपिटल होता है। तो देखिए इसकी एंट्री करने से पहले आपको ये ध्यान देनी है कि आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि जब आप कैपिटल कैश जब बिजनेस में डालते हो तो बिजनेस को कैश रिसीव होता है, यानी कि बिजनेस में कैश रिसीव हुआ तो यानी कि कैश हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एसेट्स जब इंक्रीज कर रहा है तो हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट दिया 40,000 टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल भी हमारा क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो कैपिटल हमारा इसमें आएगा। तो कैपिटल जब इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेस गुड्स फ्रॉम महेश रुपीस 50,000, महेश से हमने 50,000 रुपीस का माल परचेस किया, इसका मतलब कि यहाँ नाम आ गया है, इसका मतलब क्रेडिट पे हमने परचेस किया। तो जब कभी भी हम किसी से क्रेडिट पे परचेस करते हैं तो वो पर्सन हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिटर हो जाता है, यानी कि हमें उससे बाद में पेमेंट करना है, ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे टू महेश कर देंगे 50,000 रुपीस। और हमने क्या परचेस किया था, गुड्स परचेस किया था। तो यहाँ पे जब हम परचेस कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारी एक्सपेंसेस बढ़ रही है, तो परचेस अकाउंट दिया टू महेश कर देंगे। ठीक है, थर्ड है पेड टू महेश रुपीस 40,000 ऑन 15th अप्रैल 2021, महेश
कितने के लिए क्रेडिटर था? 50,000 रुपीज के लिए, यानी कि हमारी लायबिलिटी कितने की थी? 50,000 रुपए की। अब हम क्या कर रहे हैं, 15 अप्रैल को महेश को पेमेंट कर रहे हैं 40,000 रुपए, ठीक। तो यानी कि लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो महेश को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे 40,000 रुपीज से। इसके बाद हमारे बिजनेस में से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, ठीक है। यानी कैश हमारा एसेट्स होता है, तो एसेट्स क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो जब डिक्रीज करेगा एसेट्स तो हम क्या कर देंगे? कैश अकाउंट को। तो गाइस इस एंट्री को बहुत ध्यान से समझिएगा। परचेस गुड्स फॉर कैश ₹40,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹25,000। इसमें हमने गुड्स परचेस किया कितने का? 40,000 प्लस 25,000 रुपीज, यानी 65,000 रुपीज का हमने क्या किया? गुड्स परचेस किया। किसमें? कैश में 40,000 का और क्रेडिट में 25,000 रुपीज का। सो फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि जब क्रेडिट पे हम परचेस करते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, यानी कि यहाँ पे लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है? 25,000 रुपीज से इंक्रीज कर रही है। तो जब क्रेडिट पे हमने परचेस किया तो यहाँ तो नाम तो किसी का दिया नहीं है, यानी वो पर्सन हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज करती है, लायबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसलिए यहाँ पे टू क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा 25,000 रुपीज, ठीक। 40,000 रुपीज क्या हो रहा है? कैश में हम खरीद रहे हैं, यानी कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो कैश हमारा क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। 60 कैश डिक्रीज कर रहा है तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? 40,000 रुपीज। इसके बाद हमने परचेस किया, तो परचेस जब हमने किया तो हम जानते हैं कि परचेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस को जब एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं तो हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट दिया 65,000 रुपीज डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी एंट्री हम पास करेंगे फ्रेंड्स, ये इस ट्रांजेक्शंस की। गुड्स कॉस्टिंग ₹48,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.1/3%। मतलब गुड्स जो है 48,000 रुपये गुड्स की कॉस्ट थी, इसको हमने बेचा 33.13% प्रॉफिट पे। दोस्तों ये ट्रांजैक्शन जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं वो विशेष ध्यान दें कि उनको ये जो ट्रांजैक्शन से लगभग हर जगह जर्नल एंट्री में मिलेगा। ये बहुत ही कॉमन ट्रांजैक्शन है और इसमें कैलकुलेशन भी है, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली इसे समझना होगा। सो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि 3/4 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। अब ये जो आपने माल बेचा यहाँ पे प्रॉफिट पे उसका जो 3/4 पेमेंट है वो किसमें रिसीव हो रहा है? कैश में हो रहा है। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। कॉस्ट कितना है? 48,000 रुपए है, क्योंकि 48,000 रुपए का माल आपने बेचा है। ऐड करेंगे प्रॉफिट 33/1.3% जो कि 16,000 रुपये आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो टोटल मिला के सेल्स का अमाउंट हो गया 64,000 रुपीज। अब इस 64,000 रुपीज का जो आपने सेल किया इसका जो पेमेंट है वो 3/4 आपको निकल रहा है 48,000 रुपीज, ये आपको कैश में मिल रहा है। और जो रिमेनिंग 60,000 रुपीज है वो आप क्रेडिट पे माल बेच रहे हो। तो आप किस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे? तो सबसे पहले सेल्स का जो अमाउंट है वो कितना है? 64,000। तो सेल्स क्या होता है? एक रेवेन्यू आइटम होता है। सेल्स क्या है? रेवेन्यू आइटम होता है। तो रेवेन्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे 64,000 रुपीज हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब क्या है? ये 48,000 रुपीज आपको कैश में रिसीव हो रहा है। तो कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। तो एसेट्स क्या हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट दिया 48,000 रुपीज, रिमेनिंग 16,000 रुपीज हमारा माल अभी भी क्या है? डेबिट पे मतलब क्रेडिट पर है। तो जो पर्सन हमसे क्रेडिट पे माल लेता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? डेब्टर हो जाता है। तो डेब्टर क्या होता है? जब डेब्टर हमारा एसेट्स हो गया ना, तो एसेट्स हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे डेब्टर अकाउंट दिया 16,000 रुपीज। तो हमारी जो एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट दिया 48,000, डेब्टर अकाउंट दिया 16,000 रुपीज और टू सेल्स अकाउंट 64,000। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फ्रेंड्स, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%, आउट ऑफ विच ₹12,000 रिसीव्ड इन कैश। इसके पहले वाला जो ट्रांजैक्शन मैंने आपको समझाया था उसी का सिमिलर ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। तो 20,000 रुपये का माल आपने बेचा, लेकिन किस पे बेचा? 5% लॉस पे बेचा। तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि हमारा माल कितने में बिका, ठीक है। तो कॉस्ट हो जाएगा 20,000 रुपीज
और लेस करेंगे लॉस 5%, तो 20,000 रुपीज का 5% निकालेंगे तो 1,000 आएगा। तो 1,000 हम लॉस पे बेच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 20,000 रुपीज में से 1,000 रुपीज माइनस कर देंगे, तो हमारा सेल्स का अमाउंट कितना आ जाएगा 90,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब इस 90,000 रुपीज में से जो पेमेंट है वो 12,000 रुपीज हमको क्या कैश में मिल गया। ठीक है, रिमेनिंग जो 7,000 बच रहा है वो अभी भी क्या है क्रेडिट पर है, तो इसमें डेब्टर आ जाएगा, कैश भी आएगा और सेल्स भी आएगा। तो सेल्स हमारा टोटल 19,000 रुपीज का है, तो सेल्स हमारा रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे टू सेल्स अकाउंट 19,000 रुपीज। कैश हमारे पास आया तो कैश असेट्स होता है, तो कैश जब इंक्रीज करेगा तो हम डेबिट कर देंगे 12,000 रुपीज, और जो जिसको हमने माल बेचा है वो हमारा डेब्टर है। डेब्टर क्या होता है, वो हमारा एक तरीके से एसेट्स होता है, तो डेब्टर जब इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे 7,000 रुपीज। तो कैश अकाउंट दिया, डेब्टर अकाउंट दिया टू सेल्स। दोस्तों ये थर्ड वैरायटी है सेल्स की, जो अभी दो हमने डिस्कस करा। तीसरी वैरायटी है bought goods for cash ₹60,000, 1/3 of the above goods sold at a profit of 20% on cost। ठीक है, मतलब 60,000 रुपीज का पहले माल आपने परचेस किया कैश में, तो पहले जब माल आप परचेस करेंगे तो एंट्री क्या होगी परचेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। अब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये ट्रिक, ये रूल्स। तो परचेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 60,000 रुपीज आपने कर दिया। इसके बाद 1/3 ऑफ द एबव गुड्स, अब इसमें से जो 60,000 रुपीज है इसका 1/3 जो गुड्स है उसको आपने 20% प्रॉफिट पे आपने बेचा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000 रुपीज है, इसका आपने 1/3 निकाला तो 20,000 रुपीज क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्योंकि 60,000 का आपने 1/3 क्या किया आपने बेचा। प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, प्रॉफिट 20%, तो 20,000 का 20% आया 4,000 रुपीज, तो टोटल आपने कर दिया तो सेल्स अमाउंट आपका 24,000 रुपीज आ गया। अब इस 24,000 रुपीज सेल्स में से आपको 12,000 रुपए कैश में रिसीव हो गया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, यानी 24,000 जो सेल्स का अमाउंट था इसमें से 12,000 रुपीज आपको मिल गया, मतलब 24,000 रुपीज का हाफ 12,000 रुपीज हुआ, और 12,000 रुपीज जो है क्रेडिट पर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स है, सेल्स हमारा रेवेन्यू आइटम है, ये सेल्स इंक्रीज कर रहा है तो टू सेल्स अकाउंट हम कर देंगे 24,000 क्रेडिट में इस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है तो इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद कैश में आपको रिसीव हो रहा है, कैश आपका एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो आप कैश अकाउंट दिया 12,000 रुपीज। रिमेनिंग क्रेडिट आपने जिसको माल बेचा वो आपका डेब्टर हो गया, डेब्टर मतलब वो एसेट्स है वो भी इंक्रीज कर रहा है तो आप डेब्टर अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट दिया, डेब्टर अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री इस तरीके से। 17 जो ट्रांजैक्शन है वो ये है पेड सैलरी इन कैश ₹4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000। टोटल जो सैलरी बनी वो बनी 5,500 रुपए की। ठीक है, 4,500 ये 1,000 5,500 की सैलरी बनी आपकी मंथ के एंड में, लेकिन आपने क्या किया 4,500 आपने कैश में पेमेंट कर दिया किसी पर्सन को, और आपने उसका 1,000 रुपए बाकी लगा दिया, यानी आउटस्टैंडिंग कर दिया, वो आपकी लायबिलिटी बन गई, आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो पहले तो ये कि सैलरी जो हमारी है, ये जो सैलरी है ये हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है एक एक्सपेंसेस है, क्योंकि यदि सैलरी पेमेंट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा, जो स्टाफ है वो काम छोड़ के भाग जाएंगे। तो सैलरी जो हमारा है एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, इसलिए सैलरी अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया गया है 5,500 रुपए से। ठीक है, अब आपने कैश में पेमेंट किया 4,500 रुपए, तो कैश आपके बिजनेस से जा रहा है तो कैश आगे रिड्यूस हो रहा है एसेट्स, तो यहाँ पे कैश को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे 4,500 रुपए से। सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी हुई, क्योंकि आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग के केस में क्या है कि ये इंक्रीज करेगा, हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट
एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ₹50,000। शेयर्स में जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमेशा बैंक से ही पैसा कटता है, तो इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो हमारा एसेट्स बन जाता है, क्योंकि एक तरीके से शेयर्स क्या होता है कि एसेट्स होता है, तो उसमें जब हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमारा एसेट्स बना, तो एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज जब करेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR ₹50,000 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा हमारा कटा है, तो बैंक क्या है, हमारा एसेट्स है, एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे ₹50,000। नेक्स्ट एंट्री है फ्रेंड्स, डिविडेंड रिसीव्ड ₹5,000। अब आप किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी कोई ना कोई तो एक्सपेक्टेशन होगी ना, कोई फ्री में तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, तो आप वहां से डिविडेंड रिसीव करोगे। तो डिविडेंड रिसीव करोगे तो आपको कैश में डिविडेंड रिसीव हुआ या बैंक में रिसीव हुआ, तो आपका एसेट्स क्या हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ गया तो आप डेबिट करोगे, तो कैश अकाउंट DR 5,000 टू डिविडेंड अकाउंट। तो डिविडेंड हमारा क्या हो रहा है, एक तरीके से एसेट्स तो डिविडेंड है, लेकिन हमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिविडेंड क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डिविडेंड डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डिविडेंड हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सो ये 3 एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक ₹20,000। अब देखिए जब बैंक में आप एंट्री करते हो ना, बैंक में जब पैसा जमा करते हो तो आपको हमेशा बैंक को डेब्टर मानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बैंक आपका डेब्टर है। आप जब पैसा जमा करते हो तो बैंक को आपको पेमेंट करना पड़ेगा जब आप पैसा विड्रॉ करोगे। तो बैंक में जब पैसा आप डालते हो तो आप हमेशा क्या करते हो, बैंक आपका डेब्टर है यानी एसेट्स है, तो एसेट्स आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि पैसा डालोगे तो बढ़ेगा, तो इंक्रीज करेगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे बैंक अकाउंट DR टू, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, यानी कि आपकी एसेट्स क्या होगी, डिक्रीज कर गई, तो आप टू कैश अकाउंट कर दोगे 20,000 और 20,000। तो बैंक की जो ट्रांजैक्शंस होती है, चाहे विड्रॉ की हो या डिपॉजिट की हो, हमेशा कंट्रा एंट्रीज की पास की जाती है। सो फ्रेंड्स इसका रूल मैं आगे वीडियो में फिर कभी बताऊंगा, इसका रूल्स क्या होता है। तो ये कंप्लीट हमारा जो टॉप 20 जर्नल एंट्री था फ्रेंड्स, वो हमने पास किया। और आप ये जो मैंने मेथड बताया है, ये वाला डीलर वाला, इसको आप इसको फॉलो करेंगे तो इस ट्रिक से आप जर्नल एंट्री के लगभग सारे क्वेश्चंस को आप लगा लेंगे, ठीक है। आपको मैं ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा जर्नल एंट्री का, नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा, लेकिन सबसे इजी मेथड यही है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। आपको यदि इस वीडियो का कंटेंट या इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।